हेलो गाइस, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसा देश भी है जो इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाता। हालांकि हर देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, पर ये देश नहीं बनाता। और पूरी दुनिया में सेल होने वाली कोका कोला भी इस देश ने बैन कर रखी है। और ऐसा कौन सा देश है जहां पर डेड बॉडी के साथ भी शादी कर सकते हैं? भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आगे काफी मजा आने वाला है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना रुके कितनी देर तक दौड़ा जा सकता है? ज्यादातर लोग तो बस पकड़ने के लिए 2 मिनट दौड़कर ही हाँफ जाते हैं, लेकिन अमेरिका अल्ट्रा मैराथन डिन करानेजिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सुनकर पैरों की भी हालत खराब हो जाए। उन्होंने लगातार 80 घंटे 44 मिनट तक बिना सोए दौड़ लगाई और करीब 563 किलोमीटर की दूरी तय करके डाली। यानी जब आम लोग 3 रात की नींद पूरी कर चुके होते, तब ये भाई साहब दौड़ रहे होते थे। और अगर आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड ही सबसे पागलपन वाला है, तो जरा अलेक्जेंडर सोरोकिन का कारनामा भी सुन लीजिए। उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में 319.6 किलोमीटर दौड़कर दुनिया को चौंका दिया। ये रिकॉर्ड साबित करते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी ताकतवर हो सकती है। कुछ लोग सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 80 घंटे तक बिना सोए दौड़ते रहते हैं। अब सवाल ये है, आप 80 घंटे में क्या करोगे? सोओगे या खाओगे, या फिर डैन करानेजिस की तरह इतिहास बनाओगे? नंबर 5, दुनिया में सबसे लंबे लोग कहाँ रहते हैं? अगर आपका जवाब MBA है तो थोड़ा रुक जाइए। असल में दुनिया के सबसे लंबे लोगों का देश है नीदरलैंड। यहाँ पुरुषों की औसत लंबाई 6 फीट और महिलाओं की लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच होती है। यानी वहाँ कई लोग ऐसे दिख जाते हैं जिनके सामने सेल्फी लेने के लिए कैमरा नहीं, सीढ़ी चढ़नी पड़े। नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, एस्टोनिया, लातविया, डेनमार्क और बोस्निया जैसे देश भी लंबे लोगों के लिए मशहूर है। वहीं अफ्रीका की डिंका जनजाति दुनिया के सबसे लंबे समुदायों में गिनी जाती है, जहां कई पुरुषों की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा होती है। साइंटिस्ट के अनुसार इसके पीछे बेहतर पोषण, अच्छी हेल्थ, सेवा, डायरी प्रोड्यूस का अधिक सेवन और जेनेटिक्स के कारण माने जाते हैं। यानी सिर्फ रोज 2 गिलास दूध पी लेने से कोई अचानक खंबा नहीं बन जाता। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट हिस्ट्री के सबसे लंबे व्यक्ति थे रॉबर्ट वेल्डो, जिनकी लंबाई 8 फीट 11 इंच थी। उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मल डोर भी उनके लिए शायद लो बैटरी मोड में बने लगते थे। नंबर 4, दुनिया में मोटापे की रेस हो और कोई गोल्ड मेडल दिया जाए तो अमेरिकी समूह सबसे आगे नजर आता है, जहां लगभग 70% आबादी मोटापे से जूझ रही है। इसके बाद नाउरो और कुक आइसलैंड जैसे प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप देश भी इस अनोखी लिस्ट में पीछे नहीं हैं। अनुवंशिक की बदलती लाइफस्टाइल और डिलीशियस हाई कैलोरीज खान पान ने मिलकर ऐसा कमाल किया है कि ये मोटापा मानो आम बात बन चुकी है। नतीजा ये है कि ये देश दुनिया की मोटापे रैंकिंग में लगातार टॉप पर बने रहते हैं। नंबर 3, फ्रांस में शादी के नियम भी इतने यूनिक है कि यहाँ कुछ मामलों में मौत भी रिश्ता तोड़ने की गारंटी नहीं होती। अगर किसी की शादी से पहले ही मौत हो जाए तो उसका पार्टनर फिर भी शादी कर सकता है। लेकिन रुकिए, इसके लिए मोहल्ले के अंकल नहीं, सीधे फ्रांस के प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए। सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ता है कि शादी की तैयारी पूरी थी, दोनों सच में शादी करने वाले थे और ये कोई अचानक आया हुआ आइडिया नहीं है। फिर फाइल घूमते घूमते प्रेसिडेंट तक पहुंचती है। अगर सबूत मजबूत हो, परिवार को कोई आपत्ति ना हो और वजह भी सही हो, तभी हरी झंडी मिलती है। मंजूरी मिलने के बाद एक आधिकारिक समारोह होता है, जहां जीवित साथी मृत की तस्वीर के सामने खड़े होकर शादी की प्रतिज्ञा लेता है।
यानी फ्रांस में कुछ लव स्टोरी ऐसे भी होते हैं जिनमें रिश्ता खत्म होने से पहले कानून कहलाता है। 1 मिनट, अभी फाइल पूरी चेक करनी बाकी है। नंबर 2, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता और वो है नेपाल। ये बात सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों के पास आज़ादी का एक खास दिन होता है, लेकिन नेपाल का इतिहास थोड़ा अलग है। हिस्ट्री में नेपाल पर कभी भी किसी अदर कंट्रीज की पावर कॉलोनी नहीं बना, इसलिए उसे किसी दूसरे देश से जॉइंट इंडिपेंडेंस करने का दिन मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब दुनिया के कई हिस्सों में फॉरेनर एम्पायर का प्रभाव बढ़ रहा था, तब भी नेपाल अपनी अलग ही पहचान, संप्रभा मतलब आम भाषा में कहे रोला बनाए रखने में सफल रहा। एंग्लो नेपाल के बाद भी नेपाल की इंडिपेंडेंस स्टेटस कायम रही और उसकी नेशनल पहचान भी बनी रही। नेपाल की हिस्ट्री में गुरखा सोल्जर्स की वोल्टर और कोरेज का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसने देश को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। हालांकि नेपाल इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता, लेकिन हर साल गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाता है। सन 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेसी रिपब्लिक बना और यही दिन उसके मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक माना जाता है। यही वजह है कि नेपाल दुनिया के उन बेहद कम देशों में शामिल है जिनके पास इंडिपेंडेंस डे नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान और इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री शुरुआत से ही अलग और अनोखा रहा है। नंबर 1, दुनिया में कोका कोला का ऐसा दबदबा है कि ये रेगिस्तान से लेकर बर्फीले इलाकों तक पहुंच चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर कोरिया और क्यूबा आज भी इसकी हाई सेल की लिस्ट से बाहर है। पूरी दुनिया में करोड़ों बोतलें बिकती है, फिर भी ये देश कोका कोला के लिए ऐसे लेवल बने हुए हैं जहां एंट्री पास अभी तक नहीं मिला। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन ने इन ड्रिंक का रास्ता रोक रखा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि कभी कभी ये इनफॉर्मल रास्तों से वहां भी पहुंच जाती है। यानी दुनिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड में से होने के बावजूद कोका कोला का रिकॉर्ड आज भी 100% नहीं हो पाया। 2 देश अब भी उसकी पहुंच से ऑफिशियल तौर पर बाहर है।